नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता करीब 8.8 थी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 19 किलोमीटर की गहराई में था। रॉयटर्स के मुताबिक इन भूकंप के बाद रूस के कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसका असर इतना ज्यादा था कि रूस, जापान के बाद अब अमेरिका तक पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान के प्रशांत तट से सुनामी की दर्जनों लहरें टकराईं। प्रशांत तट के अलावा उत्तर में होक्काइडो से लेकर दक्षिण में वाकायामा प्रांत तक लोगों को घर खाली करने को लेकर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई में सुनामी का असर देखा जा रहा है। अब इस सुनामी के बाद एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी काफी चर्चा में है, जिनका नाम है मंगा आर्टिस्ट रियो तासुकी। मंगा आर्टिस्ट रियो तासुकी, जिन्हें जापान की बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है। मंगा एक तरह का ग्राफिक नॉवल होता है। तासुकी इसी कॉमिक्स के जरिए भविष्यवाणी करती हैं। ये वही भविष्यवक्ता हैं जो जापान में आई सुनामी के बाद से चर्चा में हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा की तरह ही जापान की रियो तासुकी ने भी जापान में होने वाली आपदाओं को लेकर पूर्व में सटीक भविष्यवाणियां की हैं। दावे के मुताबिक इनकी कही बातें इतनी सटीक होती हैं कि कुछ महीने पहले जापान की यात्रा पर जाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था, जब इस भविष्यवक्ता ने जुलाई में सुनामी आने की चेतावनी दी थी। लोग जुलाई के लिए अपनी यात्राएं रद्द करने लगे थे। तब जापान के अधिकारियों ने सुनामी आने को लेकर की गई भविष्यवाणी को नजरअंदाज करने की अपील की थी। जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली मंगा आर्टिस्ट रियो तासुकी ने 5 जुलाई या इसके आसपास जापान में एक बड़ी सुनामी आने की चेतावनी दी थी। इनकी तुलना बुल्गारिया भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से की जाती है, जो कई आपदाओं और वैश्विक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती हैं। 1999 में इनकी एक ग्राफिक नॉवेल आई, जिसका नाम द फ्यूचर आई सॉ था। इसमें उन्होंने 2011 में जापान में एक महा आपदा आने का संकेत दिया था। ये भविष्यवाणी एकदम सटीक थी। 2011 में 9 तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु रिक्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। इस आपदा में 18,000 लोग मारे गए थे। 2021 में तासुकी की द फ्यूचर आई सॉ का नया संस्करण आया। इसमें उन्होंने जुलाई 2025 में फिर से जापान में एक सुनामी आने की भविष्यवाणी की थी। इसी भविष्यवाणी को लेकर इस साल लोग जापान आने जाने को लेकर छुट्टियां रद्द करने लगे। अब 30 जुलाई को जापान में 16 जगहों पर सुनामी की लहरें उठ रही हैं। वहां हर तरफ इमरजेंसी के सायरन बज रहे हैं और एक बार फिर से ये भविष्यवक्ता चर्चा में है। जापान के NHK टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची हैं। जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिक्टर को खाली भी करा दिया है। वहीं रूस में आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अलास्का और अमेरिका के प्रशांत तट में सुनामी को लेकर निगरानी की जा रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।